नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सी द्विवेदी। मैंने केजीएमसी से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एमडीएस किया हुआ है। आप करते क्या हैं? मैं बेसिकली एक डेंटिस्ट हूँ मैम, और डेंटिस्ट्री में भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसमें हम जबड़ा और चेहरे की सारी सर्जरी करते हैं, जिसमें जॉ फ्रैक्चर, ट्यूमर, कैंसर, अकलदार जो बहुत टेढ़ा होता है उसकी सर्जरी, मुंह में जितने सिस्ट होते हैं, ट्यूमर होते हैं, जितने तरह के अल्सर्स होते हैं उनकी सर्जरी, ये हमारी विशेषज्ञता में आता है। एक डेंटल सर्जन बनने के लिए डेंटल सर्जन बनने के लिए मैम आपको 12th बायोलॉजी से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको आजकल नीट यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। पहले तो सीपीएमटी और पीएमटी होता था, अभी नीट यूजी आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको रैंकिंग के हिसाब से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। बेस्ट तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस जितने भी हैं वो होते हैं। आप उसमें 4.5 साल की आपकी डिग्री होती है बीडीएस की, वो कंप्लीट करने के बाद फिर नीट एमडीएस क्वालिफाई करना पड़ता है। उसमें 9 विधाएँ हैं अलग अलग। जैसे मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, ऐसे एंडोडोंटिस्ट, मेरी वाइफ है वो एंडोडोंटिस्ट हैं, प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं, ऑर्थोडोंटिक्स है, पीरियोडोंटिक्स है, और पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री है, ओरल मेडिसिन है, ओरल पैथोलॉजी है। इतनी ढेर सारी विधाएँ हैं। अब उसमें जिसकी जो चॉइस होती है और जैसी रैंकिंग होती है उसके हिसाब से वो अपना ऑप्ट करता है और वो परस्यू करता है, फिर वो एक एमडीएस सुपर क्वालिफाइड डेंटिस्ट बनता है। एक 12वीं का बच्चा अगर डेंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो उसको काफ़ी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपको नीट यूजी क्वालिफाई करना है, और अकॉर्डिंग टू बीबीसी ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है आपका। एमबीबीएस या बीडीएस क्वालिफाई करने के लिए नीट यूजी निकालना बहुत मेहनत का काम है। तो एक हार्ड वर्किंग जॉब है, उसको मेहनत करना है, उसको नीट को यूजी क्वालिफाई करना है, तभी वो डॉक्टर बन सकता है। एक नॉर्मल डेंटिस्ट और एक्सपीरियंस डेंटिस्ट महीने का कितना कमाते हैं? अब ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है मुझे, लेकिन लगता है क्वालिफाइड डेंटिस्ट जो है मैम, अगर वो फ्रेशर अगर है तो वो कितना स्टार्टिंग में कमा सकता है? मतलब ऐसे तो प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट प्रैक्टिस में नॉर्मल शुरुआत करेगा तो कोई भी 40-50,000 कमा सकता है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट है, जिसकी अच्छी क्लिनिक रन कर रहा है, जिसको अच्छा नॉलेज है, जो एमडीएस है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो तो उसकी अर्निंग तो लैक्स में है, लाखों में है। तो पर स्टार्टिंग में कितना कमा लेता है महीने का? स्टार्टिंग में मुझे तो लग रहा है 50,000 to 1 लाख तो कम से कम कमा ही लेता है। और 5 साल के अंतर? 5 साल के बाद लोग 3 से 4 लाख 5 लाख तो महीना कमा ही लेता लेते हैं। डेंटल क्लिनिक सेटअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है? डेंटल क्लिनिक सेटअप थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आपके नॉर्मल अपना स्पेस है जहाँ आपको रेंट नहीं देना है और एक चेयर से स्टार्ट करते हैं, तो भी आप मान चलिए आपका 8 से 10 लाख रुपए की कॉस्ट तो आ ही जाती है। और बाकी आप नंबर ऑफ चेयर जितनी बढ़ाते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेंस कितना बताते अंदाजे से? अगर आप 2 या 3 अपना हो तो कैसे कितना खर्चा हो जाता है? अगर अपनी जगह है तो 10-12 लाख रुपए तो मिनिमम कॉस्ट आ जाती है। और अगर रेंट पे लेता है तो रेंट पे लेता है तो लोकेशन के हिसाब से है कि कैसी मार्केट में आप रेंट ले रहे हैं, वो उसका 50,000 लाख रुपए जो भी है आप उसको ऐड करते जाइए। अच्छा। एक नॉर्मल क्लिनिक सेटअप करने में कितना खर्चा आता है? और डेंटल क्लिनिक का सेटअप तो रियली बहुत कॉस्टली है।